हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। जैसा कि हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, आज हम टाइप्स ऑफ नंबर का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर्स में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। Those numbers which can be represented in the form of p by q, those numbers वे संख्याएं which can be represented जिन्हें व्यक्त किया जा सकता हो in the form of p by q, p बटे q के रूप में। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है where p and q are integers, जहाँ p और q पूर्णांक होने चाहिए, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी संख्या हो, बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात हम जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां अंश और हर दोनों पूर्णांक हों, बट पूर्णांकों में शून्य भी शामिल होता है, तो अंश शून्य हो सकता है लेकिन हर का मान शून्य ना हो, ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएँ कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, जैसे हम 2/5, 3/4, कोई ऋणात्मक संख्या, कोई ऋणात्मक पूर्णांक ले सकते हैं, -2/3 एट्सेट्रा। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो या कोई भी पूर्णांक हो, इन सभी को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये सभी रेशनल नंबर्स होंगे। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक ये परिमेय संख्याओं में शामिल होती हैं। जैसे 2 एक प्राकृतिक संख्या है, यह एक पूर्ण संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है। 2 को हम 2/1, 4/2, 6/3 अर्थात अंश और हर p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स होती हैं। हमारा अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो हम केवल इतना कह सकते हैं कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वे अपरिमेय होती हैं। अर्थात जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, those numbers which can not be represented in the form of p/q, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सकता हो, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। शर्त वही है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे, जहां p तथा q पूर्णांक होने चाहिए और q का मान अर्थात हर शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण है 0.01, 001, 0001 ... ये एक अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। चूँकि इनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, जो कि इस प्रकार की संख्याएं होती हैं, इन्हें हम कभी p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम सीखते हैं। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता हो। संख्या रेखा अभी आपने नहीं पढ़ा है, हम अगली वीडियो में संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण सीखेंगे, जहां पर हम सभी प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित करना जानेंगे। तब तक हम दूसरी परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर्स, अर्थात सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं
सम्मिलित रूप में, मतलब एक साथ मिला करके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसका आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हमने सभी सभी रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं को और इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याओं को भर रखा है। तो इस बॉक्स में जो भी नंबर्स हैं, चाहे वो परिमेय संख्याएं हों या फिर अपरिमेय संख्याएं हों, उन सभी को हम एक साथ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। इसकी दूसरी परिभाषा है वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आएंगे संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।